अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे और अपने घरों में बिल्कुल खुश होंगे। वकार एंड आशी व्लॉग्स में आने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो आज मैं बना रही हूँ मायोनीज़ चिकन सैंडविच। सबसे पहले 2 अंडे ले लिए हैं, उनको मैश करके ये मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है। उसके बाद हस्बे ज़ायका नमक ऐड किया है। इसके बाद तो आज नाश्ता है तो कुछ डिफरेंट बनाने का दिल कर रहा था, तो मैंने कहा रेसिपी आपसे शेयर कर लूँ। और साथ केचप है और साथ मैंने लिया है जी चिकन सेपरेट ही कहते हैं मेरे ख़्याल में, तो यही कहते हैं। अगर मैं सही हूँ तो फिर सही हूँ, अगर नहीं सही तो नहीं सही। और एक मैंने ले ली है जी बड़ी सैंडविच ब्रेड ले ली है, जो अच्छे साइज़ में होती है, बड़े साइज़ में होती है सैंडविच ब्रेड। उसके बाद आप इस तरह केचप लें और स्पाइसी केचप है, आप अपने 2 स्लाइसों पे इस तरह अच्छे तरीके से लगा लें, केचप लगा लें। उसके बाद जो है चिकन से ब्रेड आप जो है, ये जो मैं कोशिश कर रही हूँ ये नहीं लग रहा, निकल नहीं रहा एक हाथ से, तो वो आप 2 स्लाइसों पे वो लगा लें। और जो है उसके बाद आप छुरी की मदद से केचप को अपने पूरे स्लाइस पे ऐसे मैश करके लगा लें। और मैं पता नहीं क्यों ऐसे लगा रही थी, हालांकि केचप और भी पड़ा था, तो मैंने बड़ा कंजूसी से थोड़ा सा केचप लगाया था। दिल कर रहा था कि आज नाश्ते में ये बनाएं, रोज़ का नाश्ता खा खा के भी बंदा बोर हो जाता है, तो इसलिए मैंने आज ये पूरी रेसिपी आपसे शेयर की। और आप लोग भी बनाएं और खाएं। फिर आप दूसरे स्लाइस पे भी ऐसे ही केचप को लगा लें छुरी की मदद से या चम्मच की मदद से, जैसे आपको आसान लगता है। तो मैं छुरी की मदद से कर रही थी, तो इस तरह से मैं लगा रही हूँ। हालांकि केचप मेरे पास ही पड़ा हुआ है, तो पर पता नहीं मुझे क्या मुसीबत आई थी कि मैंने उठाया नहीं और मैं इसी तरीके से इसके साथ लगा रही हूँ। ये नहीं कि मैं थोड़ा और लगा लूँ, पर मुझे लगा कहीं ज़्यादा ना हो जाए, फिर मज़े का ना लगे, मीठा मीठा ही हो जाए, खट्टा मीठा। उसके बाद ये सिंपल सा चिकन स्प्रेड है, इसमें थोड़ा सा चिकन जो है वो ऐड है। अगर आपको चाहे तो आप इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकती हैं, क्योंकि मैं सुबह नाश्ते के लिए बना रही थी, तो इसलिए मैंने एक स्लाइस और खीरे और टमाटर और प्याज नहीं ऐड किए थे। मुझे बस ये लगा आसान, तो मैंने और अंडा बस एक मैंने जो थे ना 2 अंडे वो बस मैंने मैश करके रख लिए थे, जो मैंने आपको पहले भी दिखाए हैं। उसमें नमक और सिर्फ हस्बे ज़ायका नमक है और हस्बे ज़ायका लाल मिर्च पाउडर है, वो मैंने मैश करके रख लिए हैं। और बस ये दोनों स्लाइस जो है ना, इनके ऊपर अच्छे तरीके से आपने कोई भी कोना नहीं छोड़ना, आपने चिकन स्प्रेड इसके ऊपर लगा लेना है। और इस तरीके से चम्मच की मदद से बिल्कुल ज़रा भी आपने साइड नहीं छोड़नी, जैसे कि आपकी जो बहन है वो नहीं छोड़ी। तो उसके बाद आपने तवा लेना है, उसके ऊपर ऑयल गरम करना है और यूँ से झटपट से आपने पूरा जो 2 अंडे मैश किए हुए थे वो ऊपर फैला लेने तवे से। साथ मज़ेदार सी एक चाय रख लेनी है, जैसे आपको पसंद हो, तेज़ पत्ती वाली, हल्की पत्ती वाली। फिर ये मेरी नाकाम कोशिश छुरी के साथ मैं उतारी थी तो एक साइड से चिपक गया था, पर मैंने भी हार नहीं मानी। मैंने कहा मैं भी इसी से पलटूँगी। ये देखें कितना अच्छा मैंने इसे पलटा है। और उस तरह से फिर मैंने कहा इसको कट कर लूँ, क्योंकि 2 अंडों का है, तो फिर ये उन ब्रेड पे तो ऐसे पूरा डाल दूँगी तो फिर वो साइडों से किसी पे आएगा किसी पे नहीं। फिर छुरी की मदद से मैंने इसके 4 पीस कर लिए हैं, तो एक एक जो पीस है वो मैं अलग कर रही हूँ, जो कि चिपके हुए हैं। साथ चाय अच्छी सी मज़े से उबल रही है। और ये मैंने इस तरह से जो चिकन स्प्रेड वाला था स्लाइस उसके ऊपर रख दिया है, और दूसरी साइड पे चिकन स्प्रेड वाला स्लाइस था उसके ऊपर भी अंडा रख लिया। ठीक है, अच्छे तरीके से आप ऐसे रख लें। उसके ऊपर केचप वाला जो स्लाइस है उसके ऊपर रख दें, डबल स्लाइस हो जाएंगे। फिर आपके पास घर में कोई भी बटर है आप वो ले लें, मक्खन है, मायोनीज़ है, कोई भी बटर है। उसके बाद अब हल्की आंच पे तवा आपने गरम करना है, बहुत भी फुल नहीं करना कि जल ना जाए। दोनों स्लाइस आपने लेके सैंडविच जो है, ये देखिए कितनी बड़ी साइज़ की ब्रेड और बड़ी अच्छी वाली ब्रेड थी, आप इस तरह तवे पे रखें और उधर से आपने उठाना है बटर। छुरी की मदद से या चम्मच की मदद से आपने इसकी सारी साइडों पे ये ना यूं करके लगा लेना है। बड़ी अच्छी सी आवाज़ आ रही थी शिड़ 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 की, और बड़ा मज़े का वो क्या नाम है इसकी खुशबू आ रही थी। ये देख रहे धुआंधार और मज़ेदार इतने अच्छे से बन रहे थे सैंडविच। दिल कर रहा था कि बस जल्दी से बने और गर्मा गर्म खाएँ। साथ मैंने सही दूध पत्ती मज़ेदार सी कड़कदार बनाई और साथ मैंने आंच बंद कर दी। मैंने कहा मुझे लग रहा था कि जैसे सैंडविच जो है वो उस साइड से ना चिपक रहा है नीचे वाली साइड से, क्योंकि ये बड़े साइज़ के सैंडविच थे। तो उसके बाद मैंने इनको कट कर लिया अच्छे से बना के। तो ये इनकी जो लुक है आप देखें कि ये बहुत ही मज़ेदार मायोनीज़ केचप वाले, मायोनीज़ नहीं चिकन स्प्रेड वाले सैंडविच तैयार हैं। आप लोग भी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और ज़रूर खाइएगा। इसके बाद करने हैं हस्बैंड के कपड़े प्रेस, क्योंकि आज उन्होंने अपने दोस्त की तरफ जाना है,
उनकी अम्मी की डेथ हो गई है, उनके दोस्त की। तो मैं यहाँ पे कपड़े प्रेस कर रही हूँ, शलवार कमीज़। अल्लाह पाक हर किसी के माँ बाप को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और जो बीमार हैं उनको सेहत अता फ़रमाए। हर किसी के अम्मी अबू को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। और जो फ़ौत हो गए अल्लाह पाक उनको जन्नत फ़िरदौस में आला मकाम दे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। और मैं यहाँ पे उनके कपड़े प्रेस कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं ऑफ़िस से आज जल्दी आ जाऊँगा। तो मैंने कहा चले मैं कपड़े इस्त्री कर लेती हूँ। और आज मैंने कपड़े धोने भी हैं, काफ़ी सारे कपड़े बने पड़े हैं, तो आज वो भी धोने हैं। तो मैंने कहा चले मैं इसको अच्छे से इस्त्री कर लूँ, तो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि चले नाश्ते के बाद बाकी काम ख़त्म कर लिए थे, किचन भी साफ़ कर लिया था। वो मैं वीडियो बना नहीं सकी क्योंकि टाइम शॉर्ट था और मुझे जल्दी जल्दी करना था। तो रात को हम ले आए थे ये प्यारी सी स्प्रे गन। मैंने कहा ये भी मैं आपको दिखाऊं, पर्पल कलर की, कि जो पहले थी ना उस स्प्रे गन में हमने डाल दिया था वो चींटियों वाली दवाई सारी डाल दी थी, तो इसलिए वो तो जहर आलूदा हो गई थी, इसलिए हमने वो नहीं की, उसमें नहीं पानी डाला, फिर नहीं लाई। और यहाँ पे मैं बाजू कुर्ते के इस्त्री कर रही हूँ। बड़ा हल्का सा ये सूट था कॉटन का, अच्छे से इसको इस्त्री कर रही हूँ कि जितना अच्छा हो सकता है मैं इसे इस्त्री करूँ, ज़रा भी ख़राब ना हो। तो इस तरह आप साथ साथ स्प्रे करते रहें और साथ साथ इस्त्री करते रहें तो बड़ा ही अच्छा हो जाता है। यहाँ पे मैं पूरी कमीज़ इस्त्री कर लिया, शलवार में पहले अंदर रख के आई हूँ। तो कमरे की लाइट ऑन करते हैं, यहाँ पे टड़ंग 2 लाइटें ऑन करेंगे। और ये देखिए कितनी खूबसूरती से मैंने इस्त्री की है शलवार। ओहो कमीज़ ख़राब होगी, इसको कमीज़ को सीधा रखें आप। वाह जी वाह, देखिए ऐसे लग रहा है किसी धोबी ने इस्त्री की है, शानदार धोबी ने। और वो धोबी मैं खुद हूँ जिसने इस्त्री की है, बड़े अच्छे से इस्त्री की है। उसके बाद मुझे क्या करना है मुझे करना है ड्रेसिंग की चीज़ें सही, वो थोड़ी बिखरी पड़ी हैं, मैंने कहा उनको थोड़ा सही कर लेते हैं। तो डस्टिंग तो सुबह हो गई थी, तो ये मैं दिखा रही हूँ आपको, शोखियाँ मार रही हूँ, नहीं खैर शोखियाँ तो नहीं मारी, सही रख रही हूँ, चीज़ें सेट करके रखेंगे। वैसलीन इधर रख देते हैं, ये छोटी डिब्बी में मैंने वैसलीन ही रखी हुई है। तो ये ऊपर वाले जो शैम्पू आगे पीछे हुए पड़े हैं इनको भी सही करते हैं, और ये वाले जो है इनको साइड पे रखिए, और ये लोशन भी सीधा कर लेते हैं। साथ ये स्प्रे है इसको भी साइड पे रखते हैं, और ये छोटा इत्र भी था, इसकी बड़ी अच्छी खुशबू है। अब चलते हैं जी बाकी काम की तरफ। आज हमें बाहर भी जाना है और शाम के टाइम हमें बाहर जाना है, कुछ चीज़ें लेनी है। तो मार्केट आ गए हम लोग, मार्केट आए हैं। तो यहाँ पे हमने कहा था कि कुछ खाते हैं आज बाहर से, कुछ बड़े दिन हो गए कुछ खाया नहीं है। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे तो रोस्ट और टिक्के ये वो था, तो खाना हमने घर से खाना था। हमने कहा नहीं कुछ लाइट सा खाते हैं। फिर हमने जहाँ पे हम पहले भी जाते हैं PCC, यहाँ पे हम लोग गए। यहाँ पे जैसे जहाँ से हम लोग अपना घर का सामान लेते हैं, ग्रॉसरी शॉपिंग करते हैं। तो ये यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ अपना मुँह दिखा रही हूँ। तो हस्बैंड वापस आ गए थे, तो वो आगे आगे जा रहे हैं, मैं इनके पीछे पीछे चल रही हूँ। मैंने कहा मैं आप लोगों को भी दिखाऊं कि जी अब हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और आप भी हमारे साथ देखें कितनी वैरायटी है इनके पास केक्स की। और मेरा दिल कर रहा था कि मैं चीज़ केक खाऊँ, मुझे इतना ज़्यादा दिल कर रहा था कि मैं चीज़ केक खाऊँ। आप लोगों को भी चीज़ केक पसंद होगा, मुझे भी बहुत पसंद है। तो यहाँ पे हमने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी नहीं चीज़ केक नहीं है, ना ही उसकी पेस्ट्री है। पर मुझे इतना दिल ख़राब हो रहा था, मैं कह रही थी कि मुझे खाना ही खाना है, यहाँ पे होगा। फिर एक जो था ना वो कोकोनट केक था, पर मेरी कब से नज़रें भूखों की तरह उस पर लगी हुई थी। इसके साथ है वो वाइट वाला कॉर्नर में, तो मेरा कब से दिल कर रहा था। मैंने कहा वो यही है, ये मैं खा के जाऊँगी, यही मैं खा के जाऊँगी। फिर हम उधर इंतज़ार करते रहे। उधर बंदा जो था ना वो थोड़ा बिज़ी था, वो दूसरों को ऑर्डर पे कर रहा था, ऑर्डर पैक कर रहा था। तो यहाँ पे भी आपको सारी डिफरेंट स्टाइल की पेस्ट्रीज़ दिखा रही हूँ, पर हमें वो केक नहीं मिला, चीज़ केक। फिर हम आ गए KFC। फिर हमने कहा यहाँ से क्या लेना है, क्योंकि बर्गर वगैरह की तो बिल्कुल भूख नहीं थी। खाना घर में मैंने बनाया था, तो मेरा दिल था सब इकट्ठे बैठ के, काफ़ी दिनों में खाना नहीं खाया, तो घर जाकर खाएंगे। फिर मैंने कहा अच्छा कॉर्न खा लेते। तो इनकी KFC वालों की बहुत ही मज़े की कॉर्न है। यहाँ पे एक हस्बैंड ने कॉर्न ली, एक मैंने कॉर्न ली, और हमने कहा हम लोग आराम से बैठ के यहाँ पे कॉर्न खाते हैं और घर जाते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे जी, अल्लाह हाफ़िज़।